नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है दोस्तों 27 सितंबर 2022 और यहाँ पे 28 सितंबर 2022 के लिए यानी कि बुधवार के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का एनालिसिस लेकर आपके सामने में हाजिर हूँ। दोस्तों वीडियो पसंद है जरूर बताइएगा और साथ ही 2 स्टॉक्स इंट्राडे के लिए भी दूंगा जिसमें आपको ट्रेडिंग का मौका बनेगा, तो आप वीडियो पूरा बने रहे, वीडियो में आपको मिलेगा। और इसके बाद जो वीडियो दूंगा वो आपको बैंकिंग स्टॉक्स के लिए दूंगा। तो चलिए सबसे पहले आप देखिए कि जो बैंक निफ्टी का चार्ट है, आप यहाँ पे बिल्कुल बॉडी बीच में है। ये क्या बन गया है? बॉडी बीच में। इसका मतलब क्या है? ये ऊपर गया होगा और ये नीचे भी आया होगा, फिर कहीं ना कहीं बिल्कुल इसके पास में आके इस तरह से क्लोज कर दिया होगा। तो इसका मतलब वोलेटाइल रहा मार्केट, बहुत ज्यादा वोलेटाइल मार्केट में ही इस तरह के पैटर्न बनते हैं। अब देखिए इसका जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है ना, कल जो मैंने आपको क्या बताया था कि 38,200 आपका एक सपोर्ट एरिया बनेगा और आप देखिए 38,184 का इसने लो बनाया, बिल्कुल उसी के पास से बाउंस कर गया। अब जो इसका सपोर्ट आ रहा है वो 38,000, बड़ी गिरावट इसके नीचे बनेगा। ये जो एरिया है ना, इसके नीचे बड़ी गिरावट बनेगा, तो ध्यान रखिएगा। लेकिन पहला कंडीशन में ऐसा नहीं होगा कि ये गिर जाएगा, इस तरह से यहाँ से बाउंस भी हो सकता है, ये सपोर्ट एरिया भी, जो कि ऑप्शन डेटा में आपको नजर आ जाएगा। ऊपर रजिस्टेंस अभी भी हमारा पास 39,000 है, ये कहीं ब्रेक नहीं हो रहा है, 39,000 के ऊपर टिकेगा, उसके बाद ही बड़ी तेजी बनेगी, अदरवाइज अभी छोड़ देंगे। तो 15 मिनट के चार्ट पे देख लेते हैं। आवाज थोड़ी हल्की आ रही होगी, मेरी थोड़ी तबीयत इश्यू हो गई अचानक से। अभी देखिए क्या करना है, यहाँ पे हम लोगों को बिल्कुल यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन को इस तरह से इसने रिजेक्ट रेजिस्टेंस ले लिया है ना, और यहाँ से भी अगर आप देखेंगे तो ये सपोर्ट एरिया यहाँ से बना है, यहाँ से सपोर्ट एरिया। तो अगर इसके ऊपर निकलेगा तभी हमें बाइंग करना है 38,600 के ऊपर, उसके पहले आपको बाइंग नहीं करना। 38,600 के ऊपर हो सकता है कल गैप अप मिल जाए, तो उस पर हम लोग अलग डिस्कस करेंगे कि गैप अप में हमें क्या करना चाहिए। तो 38,600 के ऊपर आप बाइंग करके चल सकते हैं। और इस कंडीशन में जो टारगेट बनेगा दोस्तों, सबसे पहला टारगेट बनेगा ऊपर जैसे निकलेगा तो 38,600, बिल्कुल इसके ऊपर आप बाइंग कर सकते हैं। और तब टारगेट बनेगा 38,700, 38,800 और 38,900। आपको मैं यहाँ पे बता दूं कि 38,900 से 39,000 ये रेजिस्टेंस एरिया, ये देखिए ये रेजिस्टेंस एरिया, इसके ऊपर टिकने पर बड़ी तेजी बनेगी, जो 39,200 से 400 तक जा सकता है। लेकिन आपको पहले यहाँ 38,900 से लेके 39,000 के आसपास में एक बार प्रॉफिट को जरूर बुक कर लेना है। आप यहाँ से अगर ऑप्शन ट्रेड करते हैं तो कॉल ऑप्शन ट्रेड करेंगे, 38,700 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं या 38,600 का ले सकते हैं। इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाएगा। ये हुआ बाइंग का एरिया, ठीक है, ये बाय करना है। अगर आपको सेलिंग करने का मूड हो और आप सेल करना चाहें तो जरूर सेल करिए, कोई मना नहीं कर रहा है। सेल करेंगे जब तक आज का लो नहीं टूटा है तब तक, यानी कि 38,175 के नीचे सेल करेंगे, इसके पहले सेल नहीं करेंगे। और नीचे टारगेट बनेगा 38,100, ये पहला टारगेट। दूसरा टारगेट बनेगा 38,000। ये देखिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, 38,000 क्या है? इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो एक बार आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना है। आराम से सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूँ। आप यहाँ से पुट ऑप्शन अगर लेना चाहें तो 38,100 का पुट ऑप्शन और 38,200 का भी पुट ऑप्शन ले सकते हैं। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अब ये मान लेते ये 38,000 का लेवल है और स्टॉक ऐसे आया इंडेक्स और 38,000 पर से बाउंस कर गया। दोबारा से जब ये 38,000 को ब्रेक करेगा ना, एक बार तो यहाँ प्रॉफिट बुक हो जाएगा। अगेन जब दोबारा ये 38,000 को ब्रेक करेगा तो फिर से आप सेल साइड में री एंट्री कर सकते हैं और सेम पुट ऑप्शन आप लेके चल सकते हैं। तो ये मैंने आपको सेलिंग और बाइंग के लेवल बता दिए बैंक निफ्टी में। अगर ये गैप अप होता है तो उस पर बात करते हैं, लेकिन पहले हम लोग ऑप्शन चेन को देख लेते हैं कि ऑप्शन चेन में हमें क्या दिख रहा है। ऑप्शन ओवरसोल्ड है, ये तो पक्का है, तो 38,400 360 के आसपास की क्लोजिंग है। यहाँ पे भी देखिए तो 38,400 पर एट द मनी है, यहाँ पे है 3,64,000 हमारा पुट कॉल राइटर। पुट राइटर देखते हैं तो 5,82,000। 38,400 पे पुट राइटर ज्यादा है, लेकिन हम उसके नीचे क्लोज कर रहे हैं, तो ये पुट राइटिंग अभी हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो अगर ये 38,400 के ऊपर सस्टेन करता है तो आपको यहाँ से भी तेजी बन सकता है और आप यहाँ से भी बाय करके चल सकते हैं। उसके ऊपर फिर जो बाइंग बनेगा वो 38,500 के ऊपर बनेगा, जहाँ पे 18,56,000 पुट राइटर है और कॉल राइटर लगभग 19 लाख है। तो आप देखिए ये वो एरिया है 38,500 जहाँ मेक और ब्रेक लेवल है 19 और 18 लगभग बराबर चल रहा है। तो इसके ऊपर अगर सस्टेन कर जाएगा जिस तरफ
अगर ऊपर सस्टेन करे तो पॉजिटिव, नीचे सस्टेन करे तो निगेटिव हो जाएगा। तो रिस्की ट्रेडर 38,400 के ऊपर लेंगे, टारगेट 38,500 बनेगा, 38,500 के ऊपर सस्टेन कर जाएगा, तब आपको 38,600 जो हमारा सेफ्टी वाला लेवल है एक्टिवेट होगा, 600, 700 और 800 तक के टारगेट बनाएगा। इसी तरह नीचे आप देखिए 38,200 पर हम इसके नीचे सेल करेंगे, जहाँ पे 6,77,000 पुट राइटर है और कॉल राइटर 2,01,000 है। तो यहाँ से 38,200 ब्रेक करेगा तो सबसे पहले ये 38,000 वाला रेजिस्टेंस सपोर्ट देखिए, 22,70,000 पुट राइटर है और यहाँ मात्र 2 लाख। तो 38,000 के नीचे नहीं जा रहा है, डेटा में ये दिख रहा है। अगर इसके नीचे गिर जाता है तब ये 22 लाख पुट राइटर ट्रैप हो जाएंगे, तब ये और नीचे लेके आ जाएगा, 37,700 तक लेके आ जाएगा, ये ध्यान रखना है। तो 38,000 के नीचे लेकिन जाना नहीं चाहिए, मुझे लगता है कल ऊपर की साइड में मूव बन सकता है। तो ये है दोस्तों पूरा का पूरा बैंक निफ्टी का ऑप्शन एनालिसिस। फिलहाल हम लोग गैप अप समझते हैं। और गैप अप एरिया की अगर हम बात करें तो देखिए, पहले मैं एक बार फिर से ऑप्शन चेन आपको दिखाना चाहूंगा। ऑप्शन चेन जैसा कि मैंने कहा कि 39,000 है ना, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस 30,70,000 पुट राइटर है, कॉल राइटर है, पुट राइटर 8.25 लाख है। तो 39,000 तो हमारा यहाँ रेजिस्टेंस बन रहा है, ये तो पता चल गया कि हम इसके ऊपर तो जा ही नहीं रहे। लेकिन अगर ये गैप अप खुला और डायरेक्ट 39,000 पर ही खुल जाता है, पहला कंडीशन कि हम वो रेजिस्टेंस एरिया पर खुल जाते हैं 39,000 पर। अगर ये डायरेक्ट खुलता है तो आप थोड़ा वेट करिएगा, यहाँ पे वेट करने का बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ये 39,000 पर खुल गया और ये ऊपर ही चला गया 39,050, 39,100, तो अभी थोड़ा वेट करेंगे। आपको ये समझना है कि ये 39,000 पर अगर ये गैप अप खुलता है तो क्या आपको सिनेरियो इस तरह का बन रहा है, 38,975, 38,950 ऐसे बन रहा है। अगर इस तरह से नीचे आ रहा है तभी आप सेल करिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप 38,950 के नीचे सेल कर सकते हैं। टारगेट नीचे खुलेगा 38,900, पहला 38,900, दूसरा 38,800 और तीसरा 38,700, चौथा होगा 38,600 का, ये टारगेट बन सकता है। आप यहाँ से पुट ऑप्शन को बाय करें तो जरूर कर सकते हैं। 38,900 के स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स नीचे तो पुट ऑप्शन ऊपर। अब देखिए, मान लीजिए ये नीचे नहीं आके 39,000 पर ही खुला और ये थोड़ा नीचे आता है, ठीक है, इस तरह से नीचे आता है और 39,050 का बनाता है। मान लीजिए 39,000 पर खुला और ऊपर ही चला गया 39,050, ठीक है, इस तरह से, और 39,100 ऐसे हो जाता होगा। फिर एक बार रिजेक्शन लेगा और रिजेक्शन लेके जब ये जो उस टाइम का हाई बना होगा उसको जब ब्रेक करेगा ना, तब आप यहाँ पे बाय का एंट्री लेंगे। ये आपको ऊपर के स्तरों पे देखने को मिलेगा और ये थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको हो जाएगा। तो फिलहाल गैप अप कंडीशन में आपको ये सिचुएशन अपनाना। अब मान लीजिए ये गैप डाउन हो जाता है ना दोस्तों, तो गैप डाउन में जो सिचुएशन बनेगा वो देख लेते हैं। गैप डाउन हमारा 38,000 का ही सपोर्ट एरिया है। इसके पास आते के साथ आपको बाइंग देखने को मिलेगा। हो सकता है एक बार अपना लो 37,900 लगा दे या 37,975 लगा ले, 20-25 पॉइंट नीचे जा सकता है, तो भी यहाँ से आपको बाइंग ही देखने को मिलेगा, क्योंकि डायरेक्ट गैप डाउन होगा तब। टारगेट ऊपर 38,100 से लेके 38,400 तक का टारगेट बनेगा। आप यहाँ से दोस्तों कॉल ऑप्शन को बाय कर लीजिएगा 38,100 का, इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये है बैंक निफ्टी का डेटा। इसी हिसाब से अगर मैं निफ्टी को देखूं दोस्तों, तो चलिए जरा निफ्टी को देख लें। और बता दूं, टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल के लिए। निफ्टी अभी भी इस बॉक्स में है, आप देख रहे हैं निफ्टी जो कल ये बॉक्स था उस बॉक्स के नीचे निकला, लेकिन ज्यादा देर सस्टेन नहीं कर पाया, वापस बाउंस हो गया। तो अगर आपको सेलिंग करना है तो ये वाला जो सपोर्ट एरिया बनाया 16,925-40 के नीचे आपको सेल करना है। ध्यान से सुनिए, आपको सेल करना है। हम इस रेजिस्टेंस जो सपोर्ट बना रखा है 16,940 के नीचे, आप देख रहे हैं यहीं से बाउंस कर गया 16,945 और 16,940 बिल्कुल। तो हमें पहली सेलिंग खुलेगी 16,940 के नीचे, इसके नीचे सेल करेंगे तो टारगेट बन जाएगा दोस्तों 16,900 का। ये छोटा टारगेट होगा और बड़ा टारगेट फिर बनेगा 16,850 से 16,800। देखिए 16,800 के नीचे नहीं जाएगा, ये भी तय है। 16,800 के नीचे नहीं जाएगा, वहां से बाउंस आ जाएगा, आपको ये समझ के चलना है। तो 16,900 के पास में सेल करेंगे, 940 के नीचे सेल करेंगे 16,900, 16,850, 16,800। ये तीनों एरिया जो है ना, नीचे में जो 16,800 है ना, ये बहुत अच्छा सपोर्ट है। अभी मैं आपको ऑप्शन डेटा दिखाऊंगा और पीछे चार्ट भी मैंने आप लोगों को दिखाया था, तो आपने समझ ही गए होंगे, पिछला कल भी वीडियो देखा होगा, तो उस जगह पे काफी अच्छा सपोर्ट है। आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, पुट ऑप्शन को बाय करके चल सकते हैं। पुट ऑप्शन 16,950 का ले लीजिए, इंडेक्स नीचे तो पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा। अगर आपको बाइंग करना है तो बाइंग हम इस रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर करेंगे और रेजिस्टेंस लाइन ये एरिया आता है और इस एरिया के ऊपर जब सस्टेन करेगा तब हम बाइंग करेंगे। तो हम 17,050 के ऊपर, कितना ऊपर, 17,075 के ऊपर, सॉरी, बाइंग कितना के ऊपर करेंगे, बाय मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, बाइंग हम 17,075 के ऊपर करेंगे
और टारगेट इस कंडीशन में जो बनेगा, हमारा जो टारगेट बनेगा वो 17,100 का छोटा वाला टारगेट बनेगा, ठीक है। धीरे से यहाँ से ऊपर जाएगा 17,100, दूसरा 17,150 हो जाएगा 17,150, और तीसरा जो आज का हाई प्राइस वो 17,200 के आसपास का टारगेट बन सकता है। आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को बाय कर लें, कॉल ऑप्शन आप 17,100 का ले लीजिए, इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर 17,200। देखिए 17,200 जो है अब हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है, 17,200 जो है अब हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया, नीचे 16,800 हमारा बढ़िया सपोर्ट एरिया है। नई तेजी 17,200 के ऊपर बड़ी तेजी बनेगी और बड़ी मंदी 16,800 के नीचे बनेगा, ये ध्यान रखना है निफ्टी में। अभी हम लोग जरा इसका ऑप्शन डेटा को भी समझते हैं दोस्तों कि ऑप्शन चेन ऑप्शन क्या बता रहा है। देखिए हम क्लोज कर गए हैं निफ्टी में 17,000 के आसपास में, तो 17,000 के आसपास क्लोजिंग है, 17,050 एट द मनी होंगे। यहाँ पे हम 12 लाख कॉल राइटर है, अब पुट राइटर लगभग 10 लाख है, तो पहला रजिस्टेंस एरिया आपको 1750 के आसपास मिलेगा। इसके ऊपर तेजी बनेगी, इसलिए मैंने आपको 1775 थोड़ा सेफ दिया है। और अगर आप ऊपर की साइड में रेजिस्टेंस देखते हैं तो 17,200 सबसे बड़ा हर्डल है, जहाँ पे लगभग 64 लाख कॉल राइटर है, पुट राइटर मात्र 19 लाख है, 18.5 लाख। इसी तरह आप 17,150 पे भी देखते हैं तो 3.5 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर लगभग 20 लाख। तो 17,150 से जो है ना 17,200 तक आपको बड़ी रेजिस्टेंस देखने पड़ेगा। तो हमें तेजी 17,200 पर बड़ा वाला बनेगा, याद रखना है। और नीचे हम देखते हैं तो पहला हमारा जो सपोर्ट एरिया बढ़िया वाला आता है वो हमारा 16,950 है, इसके नीचे ही गिरावट होने पर हम सेल करेंगे। 16,950, 16,935, 40 के नीचे मैंने आपको सेलिंग दिया है, आपको मैं दिखा दूं, है ना। 16,940 के नीचे मैंने आपको सेल दिया है, बिल्कुल, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो 16,950 में हमारा पुट राइटर लगभग 9.25 लाख है और कॉल राइटर लगभग 2.5 लाख है। 16,950 जैसे ही ब्रेक होगा नीचे 9.5 लाख पुट राइटर ट्रैप हो जाएगा। और ये सबसे बढ़िया सपोर्ट एरिया आप देखिए 16,900 पर है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 35 लाख हमारा पुट राइटर है, कॉल राइटर 4.5 लाख है। तो 16,900, 16,850, 16,800 सब सपोर्ट है, लेकिन सबसे बढ़िया सपोर्ट आपको 16,800, इसके नीचे हम नहीं जाएंगे। और वहां पर अगर इनकेस आ जाता है तो आपको बिल्कुल बाय का पोजीशन बना लेना चाहिए। अब मान लेते कि ये 150-200 पॉइंट कल गैप अप ओपन हो जाता है, इनकेस अगर ये गैप अप ओपन होता है तो 17,250 के आसपास ओपन हो सकता है या 17,200 पर ओपन हो सकता है। अगर ये गैप अप खुलता है तो आपको अभी मैंने रेजिस्टेंस दिखाया ना कि कहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस ऑप्शन चेन में, तो हम यहाँ पर से आपको सेल करेंगे और टारगेट हमारा 17,150 से लेके नीचे 17,100 और 17,050 तक, जो कि आज का क्लोजिंग प्राइस के आसपास है, वो आपको मिल सकता है। आप यहाँ से पुट ऑप्शन को दोस्तों बाय कर सकते हैं। पुट ऑप्शन 17,200 के स्ट्राइक प्राइस का ले लीजिए, इंडेक्स ऊपर तो पुट ऑप्शन भी ऊपर जाके, इंडेक्स नीचे आएगा तो पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। गैप अप सिनेरियो में ये ध्यान रखना है, ठीक है, सेलिंग करना है गैप अप कंडीशन में। अगर ये गैप डाउन हो जाता है इन कंडीशन में तब क्या करना चाहिए, तब देखिए गैप डाउन में हमारे पास नीचे आपको ये पता है कि 16,850 हमारा बढ़िया सपोर्ट है, तो 150 पॉइंट अगर डाउन होगा तो यहीं पर आएगा, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा 16,900 पर आएगा। तो आप यहाँ पे भी बाय कर सकते हैं, लेकिन अगर बाय किया 16,900 पर, गिर के 16,850 पर आता है तो आप यहाँ पे क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं दोस्तों, और तब टारगेट जो बनेगा आपका इस कंडीशन में 16,950 से 17,050 तक का टारगेट बनेगा। कॉल ऑप्शन को चाहें तो आप कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं। कॉल ऑप्शन आपका रहेगा 16,850 के स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये हो गया पूरा का पूरा निफ्टी और बैंक निफ्टी का लेवल। अब बताते हैं, चलते हैं पीसीआर वैल्यू पर और साथ ही इंडिया विक्स पर। इंडिया विक्स का हिसाब किताब क्या चल रहा है, आपने अब तक देख लिया होगा कि इंडिया विक्स कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और आप देखिए इंडिया विक्स आज बिल्कुल साइडवेज एरिया में फंसा हुआ है। इंडिया विक्स कह रहा है कि 21 के अगर हम बिलो आते हैं तो निफ्टी ऊपर और मार्केट ऊपर चला जाएगा, और इंडिया विक्स ये कहता है कि अगर हम 22 के ऊपर जाते हैं तो मार्केट और निफ्टी यानी बाजार, बैंक निफ्टी सब नीचे आ जाएगा, ये ध्यान रखना है। अब चलते हैं जरा ओवरसोल्ड वैल्यू देखने के लिए, यानी कि पीसीआर वैल्यू देखने के लिए, पुट कॉल रेशियो। तो पीसीआर वैल्यू अगर देखते हैं तो अभी निफ्टी का पीसीआर वैल्यू ज़्यादा बढ़िया आ रहा है, आप यहाँ पे देख रहे हैं 0.87 है। बैंक निफ्टी थोड़ा उसके मुकाबले ज़्यादा ठीक नहीं है, लेकिन निफ्टी ज़्यादा बढ़िया, लेकिन दोनों ही अभी भी ओवरसोल्ड है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप बाय ऑन डीप करके चल सकते हैं। अब तुरंत से बाइंग आएगी या लेट से आएगा ये अलग बात है, लेकिन बाय ऑन डीप करके वहाँ पे चल सकते हैं। तो ये आपके लिए मैंने निफ्टी के सारे लेवल बता दिए दोस्तों। अब चलते हैं दो स्टॉक्स इंट्राडे वाला कौन सा होगा। अगर आप मेरे नए व्यूअर हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मैं इस चैनल पे सिर्फ निफ्टी, बैंक निफ्टी और बैंकिंग स्टॉक एनालिसिस देता हूँ, बाकी वीडियो मैं आर के ट्रेडिंग चैनल पर देता हूँ।
आप यहाँ पे देखिए पहला स्टॉक होगा आपके लिए बजाज फिनसर्व। कल अगर आप नज़र रखते हैं तो बजाज फिनसर्व वाला स्टॉक पे आपको नज़र रखना चाहिए। बजाज फिनसर्व बेहतरीन स्टॉक है, लेकिन अभी टूट के नीचे आ चुका है, तो आपको बाइंग बनेगी 1700 के ऊपर। ठीक है, अगर आपको बजाज फिनसर्व में बाय करना है 1700 के ऊपर बाय करेंगे। स्टॉप लॉस जो होगा 1685 का लेंगे और टारगेट जो होगा वो 1715 से लेके 1750 तक का टारगेट आपको बनेगा बजाज फिनसर्व में। अगर सेल करना है तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया, इसको ब्रेक होने के बाद सेल करेंगे। तो सेलिंग का लेवल मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, 1660 के नीचे निकलने पे सेल करेंगे और स्टॉप लॉस आप 1675 रुपए का लगाएंगे। टारगेट आप 1645 से लेके 1620 रुपए तक का टारगेट रख के चल सकते हैं। तो ये है पहला स्टॉक बजाज फिनसर्व, ध्यान रखें, नजर रखें। अब चलता हूँ दूसरा स्टॉक की तरफ में दोस्तों। दूसरा स्टॉक रखेंगे ग्रासिम। हालांकि रिलायंस भी अच्छा दिख रहा है, लेकिन ग्रासिम भी बहुत ही जबरदस्त मूवमेंट में। अब यहाँ पे भी देखें ग्रासिम एक रेजिस्टेंस एरिया लेने का फेस करने की कोशिश कर रहा है, तो हम 1697 के ऊपर बाइंग करेंगे। ग्रासिम को अगर बाय करना है तो 1697 के ऊपर बाय करेंगे। स्टॉप लॉस 1687 रुपए का लेके चलेंगे। टारगेट हम लेंगे 1707 रुपए से लेके 1725 रुपए तक का टारगेट लेंगे बाय साइड में। अगर ग्रासिम सेलिंग करना है दोस्तों तो सेल साइड का व्यू मैं बता दूं, हम 1600 इस लेवल के नीचे सेल करेंगे, 1680 के नीचे सेल करेंगे और स्टॉप लॉस जो होगा वो 1695 रुपए के आसपास या 1690 भी लेके चल सकते, कोई दिक्कत नहीं। टारगेट इस कंडीशन में 1670 से लेके 1650 तक का बनेगा, ध्यान रखना है ग्रासिम में। तो ये दो स्टॉक्स भी मैंने आपको बता दिया। अब जो मिलूंगा मैं आपसे दोस्तों वो बैंकिंग स्टॉक के एनालिसिस में मिलूंगा। ये वीडियो पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।